हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है ये पछताते हुए दिखाई देते हैं। जो पास्ट में आपके साथ किया या अभी हाल फिलहाल में ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इन्होंने की है, जिसकी वजह से ये पछता रहे हैं और उस चीज़ को ये बार बार सोच रहे हैं। देखिए, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम तो खेला गया इस पर्सन की तरफ से, और इन्होंने जो भी इस रिश्ते में गलतियाँ की उसके लिए इनको पछतावा है। और ये समझ पा रहे हैं कि भाई ये बहुत ज़्यादा चालाकी तो आपसे करते थे, बातें छुपाना, झूठ बोलना, किसी तरह से अपना ऐसा है कि आपसे जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे, इसके लिए 100 तरह के प्रयास करते थे ताकि आप इनके साथ बने भी रहें, इनको जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता भी रहे। और ऐसा है कि ये अपनी लाइफ में फिर मनमानी भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि आपके लिए लॉयल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़े करते रहे। तो ये इन सब चीज़ों को भी याद करना कि भाई इन्होंने कितना गलत आपके साथ किया, जबकि आप इनके लिए हमेशा से लॉयल रहे हैं, फिर भी आपके साथ धोखा इन्होंने किया है, माइंड गेम्स खेले हैं। और अपना काम बनाने के चक्कर में यह इंसान आपको अपनी बातों में फुसला कर रखता। आप इसकी असलियत को जान भी लेते और कह देते तो उस बात को भी घुमा देते थे। ये कह देते कि ऐसा तो कुछ है नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा शरीफ हैं, ये तो किसी की तरफ देखते भी नहीं, किसी से बात ही नहीं करते, आपके अलावा किसी की तरफ ध्यान ही नहीं देते। लेकिन ये सब कुछ झूठ भी था। ये इंसान ने बहुत झूठ बोले हैं, बातें छुपाई हैं आपसे, और अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा है। और जब ये सब गलत ये करते थे आपके साथ, तो इनको क्या लगता था, एक रिश्ते में ये सब तो चलता रहता है, ये भी ज़रूरी है, ये था ना इनका। और अब ये इनको समझ में आ गया कि भाई ईमानदारी के साथ किसी के भी साथ रिश्ते में रहना पड़ता है, वहाँ चालाकी नहीं चलती, माइंड गेम्स नहीं चलते। तो अभी ये उन्हीं सब चीज़ों को याद करके पछता रहे हैं। इनको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तब तो इनको अकल नहीं आई। आप जब इनसे अलग हो गए तो ये इस चीज़ को समझ पाने, जबकि आप इनको समझाते भी थे, लेकिन फिर भी ये समझने को तैयार नहीं होते थे। इनको लगता था जो ये कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और अभी हो सकता है गाइस कि कह दीजिए तो 1 वीक से आप इस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इनको लेकर, और अभी कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा इनको याद भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। लेकिन इनकी गलतियां भी आपको याद आ रही हैं, तो उसकी वजह से क्या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि आप कैसे गलत इंसान के साथ रिश्ते में आ गए, क्यों आप इनको नहीं समझ पाए, और इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि इनसे अलग हो पाना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है। हो सकता है गाइस कि आप लोगों का रिश्ता 2 साल, 3 साल, किसी का 4 साल, 5 साल भी हो सकता है, इतना पुराना भी है, और कुछ का तो और भी ज़्यादा। लेकिन आपका था ऐसा कि आपको कुछ भी समझ नहीं आता था, और या फिर हो सकता है आप देख कर भी चीज़ों को अनदेखा करते कि भैया इनके साथ रिश्ता चलाना है तो क्या इनकी गलतियाँ गिनवाना, या क्या किसी छोटी छोटी बात को लेकर बैठे रहना, तो नज़रअंदाज तो आप करते थे। और इन्हीं सबको सह कर भी हर तरह से आप इनके साथ बहुत, कह दीजिए तो एक रिश्ता बहुत ज़्यादा गहरा हो गया। सब कुछ आपने झेला भी रहा, क्योंकि आपको इनके साथ रहना ही था, इनके अलावा आप किसी को चाह ही नहीं रहे थे अपनी लाइफ में। तो आपने सब कुछ सह लिया, सब कुछ देखो, कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत ज़्यादा किया है यहाँ पर। तो यहाँ ऐसा है कि बस रिश्ते को बनाए रखने के लिए, लेकिन बाद में फिर भी आप दोनों को अलग होना ही पड़ा इनके रवैये की वजह से। तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप सोच विचार कर रहे हैं कुछ दिनों से, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। काम में भी आपका मन नहीं लग रहा, पूरा ध्यान आपका अपने पर्सन की तरफ है, और ये इंसान है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए हैं आपके लिए। और आप इनके बारे में कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको वही है कि अपनी गलतियों के लिए ये पछता रहे हैं, इनका भी पूरा फोकस आप ही की तरफ है। इनको भी यही लगता है कि जो किया इन्होंने ये नहीं होना चाहिए था। आपके पर्सन को ये लगता है गाइस कि आप इनसे अलग हुए तो इनकी लाइफ की परेशानियां बढ़ गई, बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में, और इसका सॉल्यूशन सिर्फ आप हो। आपके साथ जुड़ना ही हर समस्या का हल है, ऐसा इनको लगता है, क्योंकि साथ भी आपका मिलता है, हेल्प भी आपसे मिलती है, मोटिवेशन भी आपसे मिलता है, और हर काम को किस तरह से निपटाना है इसका भी रास्ता आप बना देते हो। तो इनको लग रहा है कि जो सारी समस्याएं हैं ना, ये तभी हल होंगी जब ये आपके साथ जुड़ेंगे। और देखिए, अभी इन दिनों आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हुए हैं। ये बहुत पूजा पाठ और दान पुण्य में ध्यान देने लगे हैं, और यही कारण है जो इनके बुरे कर्म रहे हैं वो इनको याद आ रहे हैं। चाहे वो आपके साथ गलत किया, किसी और के साथ किया, वो सब इनको याद आ रहा है कि इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। अभी इनका पूरा प्रयास है गाइस खुद को हील करने का, और ये जो आपके साथ इनकी दूरियां हैं ये इनको भी बर्दाश्त नहीं है। ये भी चाह रहे हैं कि इन दूरियों को ख़त्म किया जाए। देखिए, हो सकता है आप में से कुछ के पर्सन किसी और के साथ मैरिड हैं,
किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ थर्ड पार्टी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वो इनकी फैमिली है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता थर्ड पार्टी के होने से। इनको आपका साथ चाहिए। हो सकता है गाइस कि ये थर्ड पार्टी की वजह से भी आपसे दूर हुए हैं, तो इनको लग रहा है कि या तो लोगों ने, कोई हो सकते हैं आप दोनों के बीच कुछ लोग जो इनको भड़काते थे, या किसी तरह से लोगों की बातों में ही आ गए, ये भी हो सकता है। आपके साथ रिश्ता तो ख़त्म किया है, तो यहाँ इनको लग रहा है कि अब लोगों की बातों को नहीं सुनना है। थर्ड पार्टी रहें ना रहें उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। इनको तो आपका साथ चाहिए, आपके साथ रिश्ते को ठीक कर लेना चाहिए। और लोगों की बातों के चक्कर में ही आज एक अच्छा इंसान इनकी लाइफ से चला गया, या इस चीज़ को भी समझ पा रहे हैं। देखिए, अब आपके पर्सन का नज़रिया बदल रहा है, चाहे वो चीज़ों को देखने का हो, रिश्तों के बारे में समझने का हो। कहीं ना कहीं अब इनमें बदलाव आ रहा है। पहले की तरह ये लापरवाह नहीं है, बहुत ज़्यादा समझदारी इनमें आई है, और इसीलिए ये समझ पा रहे हैं कि भाई क्या सही है क्या गलत है। और अब ये समझ पा रहे हैं गाइस कि लोगों के सुनने से अच्छा है अपने इंट्यूशन को सुनना। अपने इंट्यूशन को सुनना ज़रूरी है, उस तभी सही फैसला इंसान ले सकता है। लोगों की बातों में आकर तो कुछ भी फैसला लिया जा सकता है और बाद में पछताना भी पड़ता है, और वही इनके साथ हुआ है। इसलिए अभी अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और इनको यही समझ में आता है कि आपके साथ नई शुरुआत कर लेना चाहिए। आपकी कमी को ये महसूस करते हैं गाइस, इनको यही लगता है कि आपका होना इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन गलतियां तो हो गई हैं। अब उसको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। कैसे आपकी तरफ बढ़ा जाए यही नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि इतना कुछ करने के बाद कोई इंसान आसानी से किसी की तरफ बढ़ जाए ये नहीं हो सकता। अपनी गलतियां ये समझ पा रहे हैं तो इनको भी पछतावा तो है, लेकिन रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे आपको मनाया जाए, कैसे बातचीत शुरू की जाए। और बहुत डर भी है इनके अंदर में आपको लेकर कि भाई आपका व्यवहार कैसा होगा, आप में कितना परिवर्तन आ गया होगा कि जब इतने टाइम से ये आपसे अलग हैं। तो ये बहुत कुछ सोच रहे हैं, लेकिन इच्छा तो यही है कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, क्योंकि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है। और हो सकता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हैं कि सब आपके रिश्ते में जो भी समस्या है ये दूर हो, आप दोनों फिर से एक हो जाएं। और आप इनको हीलिंग भी सेंड करते हैं, ये भी हो सकता है। लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, ये सब आप काम कर रहे हैं। ये आपका बस यही है कि ये किसी तरह से सुधर कर आपकी तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि आपको भी यही इंसान चाहिए। इनके अलावा तो कभी किसी के बारे में आपने सोचा ही नहीं, तो आप क्या सोचेंगे। अब आप खुद ही चाह रहे हैं कि ये सुधर कर आ जाएं, तो अच्छी बात है। आप खुद चाह रहे हैं कि आपसे किसी तरह से कांटेक्ट करें, आपसे ये बात करें, और आप सब सहने को, झेलने को फिर से तैयार हैं। आपका ऐसा नहीं है कि आप इनको मौका नहीं देंगे, आप देंगे, बस आप इनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। उसके बाद तो सारा समर्पण आपका हमेशा से ही रहा है, इनकी तो कोई मेहनत रही नहीं है रिश्ते में। आगे भी आप इनका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आप यही चाह रहे हैं कि आपने इतना प्रयास किया, एक प्रयास ये भी इंसान तो करे अपनी तरफ से। ये आपका हो सकता है गाइस कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसकी वजह से ये हाल है कि आप इनको भूल नहीं सकते, चाह कर भी आप इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते। और कहीं ना कहीं वो भी अटके हुए हैं, तभी आपके बारे में सोचा जा रहा है। और ये अगर किसी के साथ मैरिड है गाइस, तो वहाँ इनको बिल्कुल भी प्यार नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता उस तीसरे इंसान से। इसलिए भी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आप तो इनके साथ जुड़े भी नहीं थे, बस रिश्ते में ही रहे, ये आपकी कदर भी नहीं करते थे, आपको कुछ समझते ही नहीं थे, ये अपनी मनमानी में रहे हैं। फिर भी आप इनके लिए इतने ज़्यादा, मतलब आपने त्याग किया है, समर्पण किया है, इतना कुछ इस इंसान के लिए कर दिया। जो इंसान इनके साथ रह रहा है वो कभी कुछ इनके लिए किया ही नहीं, सिवाय लेने के वो इंसान ने कभी इनके लिए कुछ नहीं किया। बस इनसे जो फ़ायदा मिल रहा है वो लेता रहता है। और ये इस बात को समझ चुके हैं कि भाई पैसे का लालच हो या कुछ भी हो, वो इंसान फ़ायदे की वजह से साथ रह रहा है, बाकी इनके लिए कुछ भी मोह माया नहीं है उस इंसान के अंदर। जो कुछ आपके अंदर रहा है इनके लिए, जितनी रेस्पेक्ट, जितनी केयर, जितना लव आपसे मिला, वो कहीं मिल ही नहीं रहा है। और देखिए, आपके अलावा ये इंसान किसी पर विश्वास भी नहीं कर पाता है। इनको ये लगता है कि भाई पता नहीं कौन कैसा होगा, क्योंकि धोखा इनको भी मिला है आपसे अलग होकर। कोई ना कोई इंसान की तरफ से इनको भी परेशानी मिली, हो सकता है उस थर्ड पार्टी से ही कोई धोखा मिला, या किसी तरह से उनकी कोई असलियत इनके सामने आई। तो अब ये किसी पर भरोसा नहीं करते सिवाय आपके। इनकी लाइफ में अगर कोई है गाइस यहाँ थर्ड पार्टी, तो ये सिर्फ निभा रहे हैं, जिम्मेदारी है इसलिए पूरा कर रहे हैं, ताकि उस इंसान के लिए इनके अंदर प्यार व्यार कुछ नहीं है। ना थर्ड पार्टी के अंदर इनके लिए प्यार है, ना मोह माया है, ना इनके अंदर उनके लिए प्यार है, मोह माया है। बस कह दीजिए तो समाज को, परिवार को दिखाने के लिए ही दोनों साथ रह भी रहे हैं, और ये जिम्मेदारी है करके उठा भी रहे हैं। देखिए, इस रिश्ते को ये कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते। इनको लगता है ये चाहे जितना भी ट्राई कर लें, ये आपसे अलग हो ही नहीं सकते, आपको भूल ही नहीं सकते अपनी लाइफ में, ये आपके बिना खुश रह ही नहीं सकती। ये इस रिश्ते को नहीं ख़त्म कर सकते, ऐसा इनको खुद ही लगता है। अभी तो देखिए, ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा स्पेस ही ले रहे हैं, लेकिन उस बीच ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको समझ में आ रहा है कि भाई जो कुछ आप दोनों के बीच हुआ ये सब सही नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वही है कि उस समय
समझदारी ये भी नहीं दिखाएं और इनको ये भी लगता है कि आप इतना ज़्यादा प्रयास कर रहे थे रिश्ते को बचाने का और तभी आपका सहयोग नहीं दिए, उसके लिए भी ये इंसान को ऐसा है कि पछतावा है। देखिए यहाँ पर चीज़ें ठीक होंगी, ये इंसान भी आपकी तरफ बढ़ेंगे। आप खुद को हील कीजिए और ऐसा है कि इनकी तरफ ध्यान देना बंद कीजिए। यहाँ ऐसा है कि चीज़ें जो है ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही हैं, या तो फिर आपका माइंड ही ऐसा है कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। पॉजिटिव सोचने का प्रयास आपका रहता है लेकिन घुमा फिरा कर गलत चीज़ों में ही आपका ध्यान जाता है, जो बुरा हुआ उसी को आप सोच रहे हैं। तो इन सब में से थोड़ा ध्यान हटा के सेल्फ लव कीजिए, अपनी लाइफ में बिजी रहिए, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए और अच्छी चीज़ों को सोचिए। जो कुछ आप दोनों के बीच अच्छा रहा उस चीज़ के बारे में सोचिए, जो बुरा हुआ उसको छोड़ दीजिए। आप इस रिश्ते को ठीक कर पाएंगे, यहाँ सब कुछ ठीक होगा। ये समय जो लग रहा है उसकी वजह यही है कि आप अपना पॉजिटिव अपने आप को नहीं रख पा रहे हैं। अच्छी चीज़ों को, जो सही तरीके से सब कुछ चला जब रिश्ता, उसको आप याद कीजिए, उसको सोचिए, तब देखिए आपके रिश्ते में कैसे परिवर्तन आता है। ये इंसान भी आपकी तरफ बढ़ेंगे, इनका खुद इंटरेस्ट है आप में। ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ अब वापस नहीं आना चाहते रिश्ते में, इनका खुद ही ध्यान आपकी तरफ लगा है, तो ये तो आएंगे ही। आप अपने आप को सुधारिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को हील करने का प्रयास कीजिए, बाकी चीज़ों की तरफ से ध्यान हटाइए, बिजी भी हो जाइए, अपना सेल्फ लव में ध्यान दीजिए। लेकिन हीलिंग ज़रूरी है। और आप भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हुए हैं गाइस, आप भी पूजा पाठ में, भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगे हैं। ये सारी चीज़ें ठीक हैं, पर ऊपर वाला भी आपका साथ दे रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपका साथ नहीं दे रहा है, तभी ये इंसान कितने भी समय से आपसे अलग था, पर अब इसका पूरा फोकस आप पर है। तो ऊपर वाला साथ दे रहा है, बस आपको थोड़ा सा अपने आप में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। अपने माइंड सेट को पॉजिटिव रखिए और वही है कि जो भी बुरा हुआ उसको भूलकर अच्छी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपकी लाइफ में देखिए कैसे खुशियाँ आती हैं, कैसे ये इंसान भी वापस आते हैं। इनको आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, वो भी कारण है कि इनका ध्यान पूरी तरह से आप पर है। तो ऊपर वाला साथ दे रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर खुद को हील करने की ज़रूरत है। बाकी सब यहाँ पर सही है, कुछ समय ये लेंगे लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल यही एनर्जी है आपके पर्सन की। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।